संत को दुर्वासा ऋषि को रिझा पाया, अरे श्री कृष्ण नहीं रिझा पाए। एक बार की बात, द्वारिका ने एक बगीचे में दुर्वासा ऋषि रुके, श्री कृष्ण को पता चला, रुक्मिणी को लेकर आए, प्रणाम किया दुर्वासा ऋषि को, चलिए आप महल में प्रसाद पाइए, भोजन ग्रहण कीजिए। कहते हम ऐसे नहीं जाएंगे, रथ लाओ, रथ में बैठ के जाएंगे, हम थक चुके हैं। श्री कृष्ण रुक्मिणी रथ ले आए, बैठी महाराज रथ लेके आ गए। नहीं, इन घोड़ों को हटाओ, घोड़ों के स्थान पर श्री कृष्ण तुम और रुक्मिणी दोनों जूतेंगे और मुझको खींच के ले जाएंगे। एक तरफ रुक्मिणी, एक तरफ श्री कृष्ण बैठ गए रथ पर और हाथ में लिया कोड़ा, जो घोड़े को हाँकने वाला, कभी कृष्ण पर वार करें प्रहार, कभी भगवती रुक्मिणी जी पर प्रहार करें। रुक्मिणी को मनी मन क्रोध आ गया, ये काहे के बाबा जी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ऐसा ना सोचो, संत की हर बात में कोई ना कोई बात छिपी होती है। ये महापुरुष हैं, ये संत हैं, यदि ऐसा कर रहे हैं तो कोई ना कोई बात होगी। कहते पहले घोड़ा बना के हमको जुताया और फिर ऊपर से कोड़े मार रहे हैं। श्री कृष्ण के समझाने पर भी भगवती रुक्मिणी लीला कर रहे हैं ना ठाकुर जी, नहीं मानी, क्रोध कर गए। और उसी समय दुर्वासा ऋषि ने कहा मैं श्राप देता हूं रुक्मिणी को, ये ठीक से रथ हाँक नहीं रही, और मैं श्राप देता हूं रुक्मिणी को, जाओ तुम कृष्ण से अलग हो जाओ। दे दिया श्राप। आज भी द्वारिका के मंदिर में केवल श्री कृष्ण है, भगवती रुक्मिणी जी नहीं है। वो रुक्मिणी जी अलग से मंदिर है, मंदिर में नहीं है। दुर्वासा ऋषि का श्राप। फिर अकेले श्री कृष्ण रथ को ले गए द्वारिका में, रुक्मिणी का त्याग हो गया। फिर श्री कृष्ण ने खीर परसी सामने, भोजन के लिए निमंत्रण दिया था, खीर थी थोड़ा गर्म, क्रोध कर गए, इतनी गर्म खीर परस दी, मैं मुंह जलाऊंगा, चल अपने ऊपर चुपड़ ले पूरी खीर को, तब लगेगा पता ये गर्म है कि ठंडी है। जो आज्ञा, खीर ली, पूरे सिर पे भगवान ने गरम गरम खीर चुपड़ ली, पूरा स्नान हो गया खीर से। अब ये संत की प्रसादी है। एक बार तो उन्होंने प्रथम ग्रास लिया था, संत की प्रसादी या शीत प्रसादी है तो मैं चरणों में ना लगाऊं, दोष हो जाएगा। संत की प्रसादी है तो चरणों में ठाकुर जी ने नहीं लगाई। अब बताइए, ठाकुर जी से बड़ा कोई संतों का भगत हो सकता है? कितनी भक्ति की ठाकुर जी ने संतों की। ऊपर से दुर्वासा ऋषि ने श्री कृष्ण को श्राप दे दिया, जाओ मैं तुमको श्राप देता हूं कि तुम्हारा पूरा शरीर कभी भी क्षत विक्षित नहीं होगा, लेकिन तुमने पांव में मेरी आज्ञा नहीं मानी। मैंने कहा था पूरे शरीर में चुपड़ लो खीर, तुमने पांव के तलवे में लगाई, ये तलवा ही कच्चा रहेगा, यहीं पर तीर लगेगा। अब बताइए, रुक्मिणी भगवती श्री कृष्ण भी दुर्वासा ऋषि को रिझा नहीं पाए। कहीं ना कहीं कोई त्रुटि रह जाए, महाराज श्राप देने को तैयार। मातेश्वरी को भी श्राप दिया, ठाकुर जी को भी श्राप दे दिया।